तो इस रोड टू सीक्रेट वॉर्स में चाहे जितने भी स्पीड ब्रेकर्स आए, बट इस मल्टीवर्स के जंगल में हरियाली लाने जल्दी कुछ ऐसे लेगेसी कैरेक्टर्स आने वाले हैं जो कि एमसीयू को फिर से एक कंसिस्टेंट डोमिनेंट फोर्स बना देंगे। एंड इफ यू डोंट नो कि ये लेगेसी बंदे होते क्या हैं, तो ये बेसिकली ऐसे लोग होते हैं जो कि किसी एक कैरेक्टर के मेंटल या पर्सोना को अडॉप्ट करके उसके लेगेसी को कंटिन्यू करते हैं। नहीं, हर बार रिप्लेसमेंट नहीं होते, कभी कभी ये ओरिजिनल कैरेक्टर्स के साथ मिलके भी काम करते हैं, और आज हम उन्हीं पे ही बात करेंगे। सो लेट्स गेट राइट इनटू इट। नंबर 10, फ्लैश थॉम्पसन। तो इन्हें तो आप जानते ही होंगे, ये पीटर को जितना बुली करते थे ये स्पाइडरमैन के उतने ही बड़े फैन थे। बट बहुत से लोग जो नहीं जानते कि कॉमिक्स में इसका अडल्ट लाइफ भाई बहुत डार्क और पेनफुल था, जिसके चलते ये कॉमिक्स में वेनम सिम्बियोट का भी कई बार होस्ट बन चुका है। लाइक बेसिकली चच्चा हमारे ग्रेजुएशन के बाद आर्मी ज्वाइन कर लिए थे, बट वहां रह के उसे भयंकर वॉर ट्रॉमा तो मिला ही, बट एक जंग के दौरान बेचारे के 2 पैर भी गए। और फिर क्या, बंदा आर्मी से वापस आया, डिप्रेशन में डुबकी मार के बेवड़ा बन के जीने लगा। बट इसी दौरान एक दिन वो वेनम सिम्बियोट से मर्ज हुआ और इनका बॉन्ड भाई इतना परफेक्ट था कि वो एजेंट वेनम बन गया। जिसके बाद ऑब्वियसली टाइम के साथ सीक्रेट एवेंजर्स, थंडरबोल्ट्स ऐसे कई सारे टीम्स में दिखा है। और इवन वेनम सिम्बियोट के एडी के पास वापस आने के बाद भी ये अकेला नहीं हुआ, ये एजेंट एंटी वेनम बन गया। सो वैसे ही आई थिंक हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे ही हो सकता है। लाइक एमसीयू में तो दोनों ही सामग्री है, फ्लैश और सिम्बियोट दोनों ही, बट सोनी के यहाँ भी एज वेनम 3 हमारी लास्ट वेनम फिल्म होने वाली है, तो हो सकता है कि सोनी नल को लाने से पहले कुछ टाइम के लिए एडी को ब्रेक देके वेनम को कुछ दूसरे होस्ट के साथ घुमाए, जैसे फ्लैश थॉम्पसन, पीटर पार्कर। देखते हैं। देन नंबर 9, स्कार। तो सी हल्क में चाहे हमने इनका थोपड़ा देख लिया था, बट इस कैरेक्टर के बारे में भाई अभी भी हमें बहुत जानना बाकी है। एंड मे बी इसका फुल पोटेंशियल हमें अवेंजर्स 4.5 यानी वर्ल्ड वॉर हल्क में ही दिख जाएगा। ये 4.5 है क्या, ऊपर वीडियो देख लेना समझ जाओगे। लाइक कॉमिक्स में ये भी अपने बाप की तरह ही टोटल येड़ा है। इसके पास हल्क का रेज और स्ट्रेंथ तो है ही भर भर के, बट इसे अपने माता जी यानी कायरे द ओल्ड स्ट्रॉन्ग से ओल्ड पावर भी मिली थी, जिससे ये ऑलमोस्ट पूरे सकार प्लेनेट को कंट्रोल कर सकता है। वहां का जमीन, पहाड़, वाइल्ड लाइफ, सब कुछ। इवन चच्चा जी जिस प्लेनेट में होते हैं वहां पे ये किसी भी लिविंग बीइंग को सेंस कर सकता है। इसके पास हल्क से भी बेटर हीलिंग फैक्टर है, और बंदा इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसने एक बार जगरनट को मुक्का मार के स्पेस पहुंचा दिया था। सो आई कैन टोटली सी कि वर्ल्ड वॉर हल्क में जब हमारा क्लासिक हल्क रैम्पेज फैला रहा होगा, तो आई थिंक ये काम में आएगा। द नंबर 8 है जोक्विन टोरेस, सून टू बी नोन एज फैल्कन। तो कॉमिक्स में तो ये भाई साहब हमारे ह्यूमन और फैल्कन के एक हाइब्रिड की तरह ही थे। इसके पास नेचुरल विंग्स थे, हीलिंग फैक्टर, एंड इवन रेड विंग और सैम विल्सन के साथ ये साइकिकली लिंक्ड भी था। बट एमसीयू में ये थोड़ा तो नहीं, बहुत डिफरेंट है। फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में सैम विल्सन के कैप के मैंटल को संभालने के बाद उसने अपना एक्सो 7 फैल्कन सूट टोरेस को दे दिया था। सो अब से एमसीयू का न्यू फैल्कन यही होगा। इवन कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में सैम जो अपनी एक मिनी अवेंजर्स की टीम बनाने वाला है ना, तो उसी का एक मेंबर ऑब्वियसली ये भी होने वाला है, जो कि सेथ रॉलिंस के सर्पेंट सोसाइटी के अगेंस्ट लड़ते दिखाई देगा। फिर नंबर 7 पे आते हैं रॉबी रीज। तो घोस्ट राइडर के देखो दर्शन अभी तक एमसीयू में नहीं हुए, बट ये लोग अपने सुपर नेचुरल साइड को जिस स्पेस में बिल्ड कर रहे हैं ना, आई थिंक हमें फ्यूचर में घोस्ट राइडर क्या घोस्ट राइडर्स देखने मिल सकते हैं। मतलब ऑब्वियसली तुरंत नहीं, एक के बाद एक आएंगे, जिनमें से एक बंदा हमारा रॉबी रीज होगा। लाइक इसकी स्टोरी भाई हमारे जॉनी ब्लेज से बहुत डिफरेंट है, बिकॉज ये किसी स्पिरिट ऑफ वेंजेंस के लिए नहीं, बल्कि एक एक्चुअल भूत के पोजेस करने से ही घोस्ट राइडर बना था। लाइक एक बार एक्चुअली एक स्ट्रीट रेस के दौरान कोई कांड होने के कारण से कुछ दुष्ट लोगों ने इससे और इसके कार दोनों को ही जला के साफ कर दिया। बट उन्हें नहीं, उन्हें क्या, किसी को नहीं पता था कि उस कार को एक भूत इनहैबिट कर रहा था, और वो भी कोई ऐसा वैसा नहीं, एक सीरियल किलर का स्पिरिट। सो उसी भूत ने रॉबी के बॉडी को पोजेस करके उसे रेजरेक्ट तो किया ही, बट उसे घोस्ट राइडर भी बना दिया। और हमारे जॉनी ब्लेज जैसा नहीं, रॉबी रीज का पूरा अपीयरेंस उसके वही कार के ही जैसा था। उसका स्कल एक्चुअली कोई फ्लोटिंग हेड नहीं, बल्कि एक हेलमेट की तरह दिखता है, और जैसे जॉनी ब्लेज का घोड़ा है ना, तो इसका एक फ्लेमिंग मसल कार है। सो रेजरेक्ट होने के बाद इन दोनों ने बेसिकली एक डील कर लिया। भूत ने कहा कि देख भाई, मैं तेरे सारे के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, और उसके बदले तू बस उनको टपकाने में मेरी मदद कर दे जिन्होंने मुझको टपकाया था। मार्वल चाहे तो इस पे खतरनाक स्पॉटलाइट सीरीज बना सकती है। नंबर 6 आयरन हार्ट। लाइक वैसे तो कॉमिक्स में रिरी विलियम्स के आयरन हार्ट बनने का वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन हमारे टोनी थे। इसके पास टोनी का एक एआई वर्जन भी था उसे गाइड करने के लिए। सो एमसीयू में भी आई थिंक कुछ ऐसा ही होगा। लाइक मे बी टोनी को कोई ऐसा एआई बना के वापस ना लाए, बट रास्ता वही होगा, बस टोनी की जगह
यहाँ हमारे रोडी गाइड करते दिखाई दे सकते हैं और रिरी विलियम्स के पोटेंशियल को देख के मे बी वही ही उसे स्टार टेक्नोलॉजी या रिसोर्सेस प्रोवाइड करेगा उसके न्यू आयरन हार्ट सूट के लिए। और नहीं सर, चिंता मत करो, ये आयरन मैन को रिप्लेस नहीं करेगी। सीक्रेट वॉर्स के रिबूट के बाद मे बी खुद ही आयरन मैन आ जाएगा, सो ये क्यों रिप्लेस करेगी। फिर नंबर 5 पे आते हैं सीधा हमारे नोवा प्राइम यानी रिचर्ड राइडर। तो ज़ैंडार के नोवा कॉर्प्स को तो हमने ऑलरेडी देख ही लिया है। ये बेसिकली एक इंटरगैलेक्टिक मिलिट्री फोर्स है जिसमें टोटल 6 रैंक्स होते हैं। कॉर्प्समैन, मिलेनियंस, डेनारियंस, सेंचुरियंस, साइफन वॉरियर्स एंड फाइनली हमारा सबसे पावरफुल रैंक इन सब का लीडर नोवा प्राइम। बट कॉमिक्स में आम जनता के बस 2 ही फेवरेट नोवाज हैं, जिनमें से आई थिंक 2 नहीं तो एक तो एटलीस्ट दिख ही जाएगा मल्टीवर्स सागा में। पहले तो हमारे रिचर्ड राइडर की बात करें तो कॉमिक्स में बेसिकली एक बार हमारे रोमन डे, जिन्हें हमने गार्डियंस की मूवीज में देखा था, वो एक ब्रूटल फाइट से इंजर्ड होकर निकलने ही वाले थे कि उन्होंने अर्थ के रिचर्ड राइडर नाम के एक बालक को अपना रिप्लेसमेंट चुन लिया, जिससे राइडर ही बन गया हमारा नोवा सेंचुरियन। इवन अभी की बात करें तो ये बंदा भाई ज़ैंडार को इतनी बार बचा चुका है कि ये प्रमोट हो के खुद ही नोवा प्राइम बन चुका है। फिर इसी में हमारे दूसरे नोवा यानी सैम अलेक्जेंडर की बात करें तो ये भी धरती के एक नॉर्मल 16 साल के बालक ही थे। बट एक दिन गमोरा और रॉकेट से अपने पिताजी की असलियत जानने के बाद कि वो एक नोवा कॉर्प्स के मेंबर थे, सैम ने उनका हेलमेट उठाया और ये ठान लिया कि वो उनके लेगेसी को बरकरार रखेगा। इवन गेस व्हाट, इसे ट्रेन करके नोवा बनाने में किसका योगदान हो सकता है? वॉचर का। ये टकले बस बोलते हैं वरना इंटरफियर भाई हर चीज में करते हैं। एंड इफ यू डोंट नो कि उल्टी बाल्टी जैसे हेलमेट पहन के पावरफुल कैसे बन जाते हैं, तो ये भाई कोई स्कूटी का हेलमेट नहीं है। इन सारे हेलमेट्स में बेसिकली ज़ैंडार का नोवा फोर्स होता है, जो कि ज़ैंडार के एंटायर नोवा कॉर्प्स को पावर प्रोवाइड करता है। ऑब्वियसली जितना बड़ा रैंक होगा उसे उतना ही ज्यादा नोवा फोर्स मिलेगा और ये हेलमेट से उन्हें प्रोवाइड करेंगे। तो नंबर 3 पे आते हैं हमारे भारी मुट्ठी वाले आयरन फिस्ट। तो आयरन फिस्ट की भी देखो बहुत लंबी लाइनेज है। ये लोग बेसिकली अपने मैंटल को एक के बाद एक में ही पास करते जाते हैं और अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आयरन फिस्ट डैनियल ब्रांड है। इसकी स्टोरी काइंड ऑफ हमारे सांची से थोड़ा सिमिलर है और अगर सांची तुम्हें पसंद है देन यू विल लव हिम टू। बचपन में अपने पेरेंट्स को खोने के बाद डैनियल को कुनलुन नाम के एक मिस्टिकल सिटी के वासियों ने पनाह दी थी। वहां के ल्यूकंग द थंडरर ने उसे ट्रेन किया और डैनियल भाई इतना नेचुरल था कि बस 19 साल में ही आयरन फिस्ट के टाइटल के लिए पूरा रेडी हो गया। टाइटल के लिए उसने वहां पे सोलाओ नाम के एक जायंट सरपेंट से बैटल की और उसे हरा के उसके हार्ट को पाने के बाद वो बन गया आयरन फिस्ट। उसके छाती पे जो टैटू है ना, वो सोलाओ सरपेंट को हरा के ही उसे मिला है। और इस बंदे के पावर सेट्स की बात करें तो भाई इंसेन है। ऑब्वियसली ये दुनिया के हर तरह के कॉम्बैट आर्ट्स में तो एक्सपर्ट है ही, बट ऑल्सो सर ये कॉन्सेंट्रेट करके ची नाम का एक प्योर एनर्जी अपने हाथों में प्रोड्यूस करता है, जिससे ये ना कि ओनली इंसेनली पावरफुल अटैक्स एग्जीक्यूट कर सकता है, बट इससे ये भाई इवन कैंसर को भी क्योर कर सकता है। और वैसे तो भाई रूमर्स हैं कि इसके इस साल आने वाले आइज ऑफ वकांडा एनिमेटेड सीरीज में दिखने के, बट अगर नहीं तो आई थिंक अपकमिंग हमारे 10 रिंग सीरीज या सांची 2 में ही इसके डेब्यू का परफेक्ट प्लेस होगा। तो वांडा विजन के एंड में ओरिजिनल विजन से अपनी पूरी जीवन कथा पाने के बाद ये ऐसे गए हैं कि तब से दिखे ही नहीं। इनफैक्ट आई थिंक दिखेंगे भी नहीं अंटिल ऑब्वियसली उसके खुद के सीरीज व्हाइट विजन और आर्मर वॉर्स तक। इवन वहां भी ये कोई हमारा पुराना विजन नहीं होगा। आई थिंक इसका एक बहुत ही कोल्ड और एंटागोनिस्टिक साइड देखने मिलेगा, बिकॉज ये बंदा है तो विजन बट उसकी मेमोरीज भाई उसकी खुद की नहीं है, जिसके लिए किसी भी चीज से नेचुरली कनेक्टेड नहीं हो सकता। सो अगली बार ये जब हमें दिखेगा आई थिंक ये अपने बारे में और जानने का ट्राई कर रहा होगा और जानते जानते ये फिर से अल्ट्रॉन को वापस ले आए, हू नोस। बट इवेंचुअली आई थिंक इस अधूरे एंड्रॉइड को कंप्लीट करेगी हमारी वांडा ही। देन फाइनली हमारे नंबर 1 पे आता है माइल्स मोरालेस। गेम से लेके कॉमिक्स ले लो, कॉमिक्स से लेके मूवीज तक, आई डोंट थिंक कि माइल्स से बेटर लेगेसी कैरेक्टर कोई हो सकता है, बिकॉज ये हुआ तो था एक लेगेसी कैरेक्टर के रूप में ही इंट्रोड्यूस, जिसको पीटर की ही लेगेसी फॉलो करनी चाहिए थी, बट ये भाई उसके साथ साथ अपनी खुद की भी बना रहा है ट्रेमेंडसली। कहने को तो भाई पीटर की हर क्वालिटी इसमें है, एम्पैथेटिक, हम्बल, सेल्फलेस, बट माइल्स उससे कई एंगल्स में अलग भी है। एंड द बेस्ट थिंग इज कि फ्यूचर में हमें कोई एक नहीं बल्कि दोनों एक साथ देखने मिलेंगे। जैसे सीक्रेट वॉर्स के दौरान अल्टीमेट यूनिवर्स का माइल्स मोरालेस मेन यूनिवर्स में आ गया था ना और आके परमानेंटली रह भी गया, तो एमसीयू में भी आई थिंक कुछ वैसा ही हो सकता है। मेरी थ्योरी के हिसाब से बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स के एंड में द स्पॉट के पोर्टल्स के कारण से कोई इनकर्जन ट्रिगर हो जाए, जिससे वो माइल्स भाई 616 में ही आ जाए परमानेंटली और फ्यूचर स्पाइडी मूवीज से हमें स्पाइडी और माइल्स एक साथ देखने मिले। बताना इस पे तुम्हारे क्या विचार हैं। और आज के लिए इतना ही था, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और ऐसे ही मल्टीवर्सल कंटेंट पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मैं तुमसे मिलूंगा अगले वीडियो में। सो गाइस तब तक बाय और टेक केयर।